Hello everyone, welcome to Gate Academy and Adult Education. So hope all are doing well. So in this video we are discussing about the concepts of theory of failure along with the problems. Okay, so I take one problems for maximum shear stress theory and maximum distortion energy theory. So what is maximum shear stress theory? Tresca theory, that is called Tresca theory or Gauge theory. Okay, so let's see. According to maximum shear stress theory, according to maximum shear stress theory, that is called Tresca or Gauge theory. सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी की अगर अपन बात करते हैं तो आप इसको ट्रेस्का और गेज थ्योरी से भी जान सकते हो. सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप बात करते हैं तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इंड्यूस इन एनी कंपोनेंट्स शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2. यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2. सो इन केस ऑफ यूनी एक्सियल लोडिंग, अगर यूनी एक्सियल और बाई एक्सियल लोडिंग की अगर आप बात करते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं गिवन है, आपको देता हूं सिग्मा 1 सिग्मा 2. सो 2 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस अगर गिवन है, सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 मॉड शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू सिग्मा वाई टी डिवाइडेड बाई 2. सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 अगर गिवन है, सो 2 डायमेंशनल लोडिंग की अपन बात करते हैं. और अगर 3 डायमेंशनल लोडिंग गिवन है, सो sigma 1, sigma 2 and sigma 3. So 3 dimensional loading, that means 3 dimensional state of stress is given, that means sigma 1, sigma 2 and sigma 3. So in this case the maximum shear stress should be calculated with the help of this relation. So maximum of sigma 1 minus sigma 2 by 2 comma sigma 2 minus sigma 3 by 2 comma sigma 3 minus sigma 1 by 2 mod. तो आप इस मेथड से मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो आइदर दिस रिलेशन कैन बी यूज्ड और आइदर दिस रिलेशन कैन बी यूज्ड. सो इट डिपेंड्स ऑन 2 डायमेंशनल लोडिंग और 3 डायमेंशनल लोडिंग. सो दिस वन इज सिग्मा वाई टी बाई 2. ओके, सिग्मा वाई टी बाई 2. सो लेट्स सी, ध्यान से यहां पर समझना, अगर आपको 3 डायमेंशनल लोडिंग गिवन है और 3 डायमेंशनल लोडिंग में सभी स्ट्रेसेस लाइक नेचर में है, दैट मीन्स अगर टेंसाइल में एक्ट हो रहे हैं तो टेंसाइल, कॉम्प्रेसिव होंगे तो ओनली कॉम्प्रेसिव. तो लाइक नेचर में अगर डेवलप होते हैं तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस ओनली एंड ओनली आप यहां से देख सकते हो सिग्मा 1 सिग्मा 2 से आप देख सकते हैं. कैसे, ध्यान से समझना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम ले लूं, मान लेते हैं सिग्मा 1 की वैल्यू 20 मेगा पास्कल है और सिग्मा 2 की वैल्यू 10 मेगा पास्कल है. ये आपका 2 डायमेंशनल लोडिंग हो गया. और सिग्मा 3 अगर मैं आपको गिवन करता हूं 5 मेगा पास्कल, ऑल आर इन टेंसाइल नेचर, दैट मीन्स लाइक नेचर में है. ठीक है, तो आपको अगर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, अगर 3 डायमेंशनल लोडिंग है, तो आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे टाउ मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ऑल मॉड ऑफ सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कॉमा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 कॉमा सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2 मॉड. अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलने वाला है आप लोगों को. क्या मिलेगा, मैक्सिमम ऑफ ऑल, सो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 दैट मीन्स 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा 10 सिग्मा 2 क्या है 10, सिग्मा 3 इज 5 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा सिग्मा 3. So sigma 3 is 5 and sigma 1 is 20 divided by 2 mod. So this one is getting out 20 minus 10, 10 divided by 2, 5. 10 minus 5, 5 by 2, 2.5. Next 5 minus 20 minus 15, 15 by 2, 7.5. माइनस. सो मॉड में है तो टेंशन नहीं लेना है, सभी क्या है फाइनली पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलने वाला है. सो मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखते हैं, सो मैक्सिमम वैल्यू इस केस में कौन सा मिल रहा है, 1 एंड 3rd प्लेन पे.
7.5, क्योंकि मोड में है तो माइनस से कोई मतलब नहीं है, 7.5। और अगर आप देखते हैं फॉर एग्जांपल 2 डायमेंशनल लोडिंग कंडीशन सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 से अगर आप कैलकुलेट करते हो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल 3 डायमेंशनल लोडिंग है बट आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 को यूज कर रहे हो, तो यहां से आपको कितना मिल रहा है 5, यहां से कितना मिल रहा है आपको 5 मेगा पास्कल। दैट मीन्स दिस वन इज गिव्स मैक्सिमम एंड दिस वन इज गिव्स मिनिमम शेयर स्ट्रेस। क्लियर दैट पॉइंट? बोलो यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका क्या है थ्योरी, बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ट्रेस का और गेज थ्योरी। और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर बात करें, सो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी दैट इज वॉन मिसेस थ्योरी, इसको अपन वॉन मिसेस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। सो अगर 2 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है तो डायरेक्टली आप इस रिलेशन को यूज करेंगे, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस सिग्मा 1 सिग्मा 2 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू सिग्मा वाई टी स्क्वायर। तो इस रिलेशन को आपको यूज करना है। और दोनों रिलेशन जो आपका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस है और मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, दोनों के दोनों थ्योरी ऑफ फेलियर डक्टाइल मटेरियल के लिए वैलिड है इन केस ऑफ प्योर शेयर। लेकिन अगर मैं बात करूं मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट, तो दोनों में मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट देता है। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन की अगर आप बात करते हो तो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम यहां पर हेक्सागोनल मिलता है, ये आप लोग को याद रखना है। डायरेक्ट आप लोग को सीजीपीएससी या आरटीओ में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हेक्सागोनल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होता है गेज थ्योरी में, ट्रेस्का थ्योरी और गेज थ्योरी। और अगर वॉन मिसेस में अगर बात करते हो तो यहां पर आपको मिलता है इलिप्स, तो यहां पर आपको मिलता है इलिप्स स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। क्लियर है? तो बस मैं आप लोगों को एक बार बेसिक फंडा को बता रहा हूं क्या इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड आप प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करने वाले हो। सो सी केयरफुली, इस प्रॉब्लम में मैं दोनों कॉन्सेप्ट को लेके आया हूं एक साथ। ठीक है, तो रीड करना है। द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट अ पॉइंट इनसाइड अ सॉलिड ऑब्जेक्ट आर सिग्मा 1 is 100 megapascal, sigma 2 is 100 megapascal and sigma 3 is 0 megapascal. So according to this problem, both sigma 1 and sigma 2 are given, that is equal in magnitude. So both sigma 1 and sigma 2 are equal in magnitude, that is 100 megapascal, and sigma 3 is 0 megapascal. And sigma 3 is 0 megapascal. The yield strength of the material is 200 megapascal. So yield strength of this material is 200 megapascal. ध्यान से समझना है पॉइंट। The factor of safety calculated using Tresca, that is maximum shear stress theory, is anti, and the factor of safety calculated using von Mises maximum distortion energy theory is NV. Which one of the following relation is true? तो 4 ऑप्शन है, कौन सा रिलेशन सही है। तो क्वेश्चन को समझना है। इस क्वेश्चन को उठाने का मेन रीजन क्या था? मेन रीजन क्या है कि आपको दोनों से फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैसे कैलकुलेट करना है। दोनों से अगर आपको स्टेट ऑफ स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस मटेरियल का गिवन है तो ध्यान से समझना, सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपको तो गिवन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 100 मेगापास्कल है और सिग्मा 3 आपको गिवन है 0 मेगापास्कल एंड यील्ड स्ट्रेस मटेरियल का 200 मेगापास्कल गिवन है। आपको यूज करना है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, दैट इज ट्रेस्का थ्योरी। सो अकॉर्डिंग टू ट्रेस्का थ्योरी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस should be less than or equals to sigma yt divided by 2 into factor of safety. ओके, सो अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी है उसको एंटी से रिप्रेजेंट किया गया है और डिस्टॉर्शन के अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को एनवी से। तो एंटी आप लिख सकते हो इसे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी को
क्योंकि यील्ड स्ट्रेस में डिवाइड करोगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी तो आपका वर्किंग स्ट्रेस मिल जाएगा, दैट इज एनटी। तो सबसे पहले आपको मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, एनटी डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। सो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउ मैक्स, वी नो दैट मैक्सिमम ऑफ ऑल मोड ओवर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2 कॉमा सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 3 बाई 2 एंड सिग्मा 3 माइनस सिग्मा 1 बाई 2। ओके, सो सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, सिग्मा अगर आप पुट करते हो सिग्मा 1 सिग्मा 2 100 माइनस 100, ये तो 0 मिल रहा है आपको। सिग्मा 2 कितना है 0, सिग्मा 3 कितना है आपका, सिग्मा 2 कितना है 100, सिग्मा 3 0, दैट मीन्स 50। तो यहाँ से आपको 50 मिला, ये 0। यहाँ से अगर आप देखते हो अगेन आपको यहाँ से 50 माइनस 50 मिलेगा, मॉड में है कोई दिक्कत नहीं है। सो मैक्सिमम कितना है 50 मेगा पास्कल। लिमिटिंग कंडीशन में इक्वल टू आप लिख सकते हो 200 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एनटी। 2 से इसको आप कैंसिल आउट करेंगे 100, 50 से ये कैंसिल आउट होगा 2। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गेटिंग आउट 2 इन केस ऑफ ट्रेस्का थ्योरी। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आ रहा है 2। तो आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट कर सकते हो ट्रेस्का के अकॉर्डिंग, दैट इज मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी। और नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू वॉन मिसेस, सो अकॉर्डिंग टू वॉन मिसेस थ्योरी, सो वॉन मिसेस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। सर सिग्मा 3 आप मेंशन नहीं कर रहे हैं, सिग्मा 3 भाई 0 है, सिग्मा 3 क्या है 0, तो सिग्मा वाई टी का स्क्वायर होता है, तो सिग्मा वाई टी में फैक्टर ऑफ सेफ्टी को डिवाइड कर दोगे तो वर्किंग स्ट्रेस मिल जाएगा। तो सिग्मा वाई टी बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी होल स्क्वायर, ये रिलेशन जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट देखते हैं उसमें अपन फैक्टर ऑफ सेफ्टी को 1 लेके चल रहे थे, लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को आप एनवी ले सकते हो, प्रॉब्लम में गिवन है क्या है एनवी। सिग्मा 1 100, सिग्मा 2 इज ऑल्सो 100, सो 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर माइनस 100 इंटू 100 शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 200 डिवाइडेड बाई एनवी होल स्क्वायर। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं 100 स्क्वायर प्लस 100 स्क्वायर माइनस 100 इंटू 100, तो ये कितना आ रहा है एक बार कैलकुलेट करेंगे। ओके, देन स्क्वायर रूट अगर करते हैं अपन तो ये फाइनली मिलेगा आपको 100। सो 100 लिमिटिंग कंडीशन में इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई एनवी, इसको आप कैंसिल आउट करोगे ये हो जाएगा 2। ओके, ये कितना मिल रहा है आपको 2, सो एनवी इज इक्वल टू 2, एनवी कितना होगा 2। तो अगर आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ स्ट्रेस आपको गिवन था, तो सेम स्टेट ऑफ स्ट्रेस में दोनों के दोनों थ्योरी पे सेम फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको देखने को मिल रहा है। तो मेन फोकस आपका क्या होना चाहिए कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी दैट इज ट्रेस्का थ्योरी के अकॉर्डिंग फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वॉन मिसेस दैट इज डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के अकॉर्डिंग आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कैसे कैलकुलेट करते हैं। और यहां मैं 2 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस को क्यों लिया हूं, 2 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस को इसलिए लिए हैं अपन, उसका रीजन क्या है, क्योंकि सिग्मा 3 0 है, सिग्मा 3 0 है, क्लियर दैट पॉइंट। तो सिग्मा 3 0 है इसलिए अपन डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। सो कौन सा रिलेशन करेक्ट होगा, 4 ऑप्शंस आपके गिवन है। सो एनटी इज इक्वल टू एनवी होगा, सो एनटी इज इक्वल टू एनवी। सो फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों केस में फॉर सेम स्टेट ऑफ स्ट्रेस कंडीशन में सेम मिलने वाला है। तो ओनली एंड ओनली आपको फोकस करना है कॉन्सेप्ट को लेके। तो पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स आप लोग को कराया जा रहा है गेट एकेडमी लाइव ऐप पे, जो कि आपको डेली बेसिस पे मिलेगा, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल, ठीक है। सो जितना जल्दी हो सकता है अपने आप को रजिस्टर करें गेट एकेडमी लाइव ऐप पे, और वहां पर आप अपने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो इस टाइप के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को मिनिमम टाइम में कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को देखना है और आंसर देना है, ठीक है। तो उसके लिए अपना फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखना है। तो CGPSC ARTU की बैच स्टार्ट हो चुकी है, तो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग ज्वाइन करें। तो मिलते हैं क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।